भारत में कृष्णा जन्माष्टमी पर्व का बहुत महत्व है। यह हिंदू धर्म का त्योहार है। यह पर्व भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। उन्होंने धरती पर मानव रूप में जन्म लिया था। वे मानव जीवन को बचाने के लिए और मानव के दुखों को दूर कर सकते हैं। इस पर्व पर बहुत से हिंदू धर्म के अनुयायी व्रत रखते हैं ताकि वे भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सके। इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती, श्री कृष्णा जयंती आदि। सभी जातियां अपने महापुरुषों का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाती आई हैं। हिंदुओं के महापुरुष भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। कृष्ण के भक्त उनका जन्म दिवस सहस्त्रों वर्षों से मनाते आ रहे हैं। वर्तमान समय में इनकी महिमा और बढ़ी है। भारतीय ही नहीं, विदेशी भी कृष्ण भक्त हैं और विदेशों में कृष्ण देवालय स्थापित किए जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन उनके भक्तों की संख्या बढ़ रही है। आज से लगभग 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व कृष्ण का जन्म हुआ था। मथुरा में कंस नामक राजा राज्य करता था। उसकी प्राणों से प्रिय एक बहन देवकी थी। देवकी का विवाह कंस के मित्र वसुदेव के साथ हुआ। अपनी बहन का रथ हाँककर वह स्वयं अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र उसका काल होगा। इतना सुनते ही उसने रथ को वापस मोड़ लिया तथा देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक करके उसने देवकी की 7 संतानों की हत्या कर डाली। धरती को कंस जैसे पापी के पापों के भार से मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की गहन अंधेरी रात में हुआ। कारागार के द्वार स्वतः खुल गए। वसुदेव ने मौके का फायदा उठाया और उसे अपने मित्र नंद के यहाँ छोड़ आए। कंस को किसी तरह उसके जीवित होने का संदेश मिल गया। उसने श्री कृष्ण को मारने के अनेक असफल प्रयास किए और स्वयं काल का ग्रास बन गया। बाद में श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को मुक्त कराया। जन्माष्टमी के दिन प्रातः काल लोग अपने घरों को साफ करके मंदिरों में धूप और दिए जलाते हैं। इस दिन लोग उपवास भी रखते हैं। मंदिरों में सुबह से ही कीर्तन, पूजा पाठ, यज्ञ, वेद पाठ, कृष्ण लीला आदि प्रारंभ होते हैं, जो अर्धरात्रि तक चलते हैं। ठीक 12 बजे चंद्रमा के दर्शन साथ ही मंदिर शंख और घड़ियाल की ध्वनि से गूंज उठता है। आरती के बाद लोगों में प्रसाद बांटा जाता है। लोग उस प्रसाद को खाकर अपना व्रत तोड़ते हैं और अपने घर आकर भोजन इत्यादि करते हैं। जन्माष्टमी पर मंदिर 4-5 दिन पहले से ही सजने प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन मंदिरों की शोभा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। बिजली से जलने वाले रंगीन बल्बों से मंदिरों को सजाया जाता है। जगह जगह पर झांकियां निकलती हैं, जो गली, मोहल्लों और दुकानों से होती हुई मंदिरों तक पहुंचती हैं। मंदिरों में देवकी, सुदेव कारागार, कृष्ण हिंडोला विशेष आकर्षण के केंद्र होते हैं। सभी भक्तगण हिंडोले में रखी कृष्ण प्रतिमा को झुलाकर जाते हैं। श्री कृष्ण के जन्मस्थल मथुरा और वृंदावन में मंदिरों की शोभा अद्वितीय होती है। भक्तगणों का सुबह से तांता लगा रहता है, जो अर्धरात्रि तक थामे नहीं थमता। इस दिन समाज सेवक भी मंदिरों में आकर कार्य में हाथ बंटाते हैं। इस दिन मंदिरों में इतनी भीड़ हो जाती है कि लोगों को पंक्तियों में खड़े होकर भगवान के दर्शन करने पड़ते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर के बाहर पुलिस के कुछ जवान तैनात रहते हैं। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में उनके गुण थे, जिसके कारण वह हिंदुओं के महानायक बने। उन्होंने गरीब मित्र सुदामा से मित्रता निभाई, दुराचारी शिशुपाल का वध किया, पांडुपुत्र युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आने वाले अतिथियों के पैर धोए और जूठी पत्तलें उठाई। महाभारत के युद्ध में अपने स्वजनों को देखकर विमुख अर्जुन को आत्मा की अमरता का संदेश दिया, जो हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता बना। यही ग्रंथ आज दार्शनिक परंपरा की आधारशिला है। उन्हीं श्री कृष्ण की प्रशंसा में भगवत पुराण, अनेक नाटक और लोकगीत लिखे गए, जो आज भी मंदिरों में गाए जाते हैं। श्री कृष्ण का चरित्र हमें लौकिक और आध्यात्मिक शिक्षा देता है। गीता में उन्होंने स्वयं कहा है कि व्यक्ति को मात्र कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। निष्काम कर्म व्यक्ति को कर्मठ बनाता है। फल प्राप्ति की भावना से उठकर वह देवत्व को प्राप्त कर देवमय ही हो जाता है।
कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म के लोगों द्वारा हर साल मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान कृष्ण की जयंती या जन्म तिथि के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण हिंदू धर्म के भगवान हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर एक मानव के रूप में जन्म लिया था ताकि वह मानव जीवन की रक्षा कर सके और अपने भक्तों के दुख दूर कर सके। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। भगवान कृष्ण को गोविंद, बाल गोपाल, कान्हा, गोपाल और लगभग 108 नामों से जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण को प्राचीन समय से हिंदू धर्म के लोगों द्वारा उनकी विभिन्न भूमिकाओं और शिक्षाओं जैसे भगवद गीता के लिए पूजा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी 8वें दिन को कृष्ण पक्ष में श्रावण महीने के अंधेरी आधी रात में हुआ था। भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों के लिए इस धरती पर जन्म लिया और शिक्षक, संरक्षक, दार्शनिक, भगवान, प्रेमी के रूप विभिन्न भूमिकाएं निभाई। हिंदू लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विभिन्न प्रकार के कृष्ण के रूपों की पूजा करते हैं। उनके हाथों एक बांसुरी और सिर पर एक मोर का पंख रहता है। कृष्ण अपनी रासलीलाओं और अन्य गतिविधियों के लिए अपने मानव जन्म के दौरान बहुत प्रसिद्ध हैं। भारत के साथ साथ कई ऐनी देशों में भी हर साल अगस्त या सितंबर के माह में बड़े उत्साह, तैयारी और खुशी के साथ जन्माष्टमी मनाते हैं। पूर्ण भक्ति, आनंद और समर्पण के साथ लोग जन्माष्टमी, जिसे सटम आथम, गोकुलाष्टमी, श्री कृष्ण जयंती आदि कहते हैं, का जश्न मनाते हैं। यह भद्रप्रद माह में 8वें दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है। लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति गीत गाते हैं। भगवान कृष्ण के भक्ति में भव्य उत्सव के लिए दही हंडी, रास लीला और अन्य समारोह का आयोजन करते हैं। इस वर्ष भी सभी वर्षों की तरह पूरे भारत के साथ साथ ही विदेशों में भी कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण की जन्मगांठ को लोग हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे। जैसे ही विवाहित जीवन शुरू होता है, हर दंपति चाहता है कि सारे जीवन के लिए उनका एक अनूठा बच्चा हो। हालांकि सभी जोड़े इस आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। किसी को जल्दी हो जाता है और किसी को प्राकृतिक कारणों के कारण बाद में होता है। मातृत्व के विशेष उपहार के लिए सभी विवाहित महिलाएं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखती है। यह माना जाता है जो इस दिन पूर्ण विश्वास के साथ व्रत पूजा करते हैं, वास्तव में एक शिशु का आशीर्वाद उन्हें जल्द ही प्राप्त होता है। कुछ अविवाहित महिलाएं भी भविष्य में एक अच्छा वर और बच्चा पाने के लिए इस दिन उपवास रखती हैं। पति और पत्नी दोनों द्वारा उपवास और पूर्ण भक्ति के साथ पूजा अधिक प्रभावकारी होता है। लोग सूर्योदय से पहले सुबह उठते हैं, एक अनुष्ठान स्नान करते हैं, नए और साफ सुथरे कपड़े पहनकर तैयार होते हैं और इष्ट देव के सामने पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ पूजा करते हैं। वे पूजा करने के लिए भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते हैं और प्रसाद, धूप, बत्ती, घी दिया, अक्षत, कुछ तुलसी के पत्ते, फूल, भोग और चंदन चढ़ाते हैं। वे भक्ति गीतों और संतान गोपाल मंत्र गाते हैं। अंत में वे भगवान कृष्ण की मूर्ति की आरती कपूर या घी दिया से करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। लोग अंधेरी आधी रात से भगवान के जन्म समय तक पूरे दिन के लिए उपवास रखते हैं। कुछ लोग जन्म और पूजा के बाद अपना उपवास तोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग सूर्योदय के बाद सुबह में अपना उपवास तोड़ते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद भक्ति और पारंपरिक गीत और प्रार्थनाएं गाते हैं। राजा कंस के अन्याय से लोगों को रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने द्वापार युग में जन्म लिया था। ऐसा माना जाता है कि अगर हम पूरी भक्ति, समर्पण और विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। वह हमारे सभी पापों और दुखों को भी मिटा देते हैं और हमेशा मानवता की रक्षा करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जन्माष्टमी का पावन पर्व योगीराज श्री कृष्ण के जन्म देसी महीने की भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्री कृष्ण मथुरा राज्य के सामंत वासुदेव देवकी की 8वीं संतान थे। एक आकाशवाणी सुनकर कि वासुदेव देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक ही अत्याचारी और नृशंस राजकुमार कंस की मृत्यु का कारण बनेगा, भयभीत कंस ने उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया।
वहाँ जन्म लेने वाली देवकी की 7 संतानों को तो कंस ने मार दिया, लेकिन 8वीं संतान को अपने शुभचिंतकों की सहायता से वासुदेव ने अपने परम मित्र नंद के पास पहुंचा दिया। वहीं नंद यशोदा की गोद में पलाबधा एवं बाद में मथुरा पहुंचकर कंस का वध करके अपने माता पिता एवं नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त करवाया। जन्माष्टमी का पवित्र त्योहार इन्हीं की पवित्र स्मृति में इनके किए प्रतिष्ठित कार्यों आदि के प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए पूरे भारतवर्ष में हिंदू समाज में मनाया जाता है। त्योहार मनाने की विधि सनातन धर्म को मानने वाले लोग इस दिन श्रद्धा एवं प्रेम से व्रत रखते हैं। घर में साफ सफाई करके धूप दीप से सजाते हैं। गांव में लोग कुछ दिन पहले से ही पकवान बनाने प्रारंभ कर देते हैं। मंदिरों को खूब सजाया जाता है। मंदिरों में सारा दिन भजन कीर्तन होता रहता है। भिन्न भिन्न प्रकार की झांकियां दिखाई जाती हैं। अर्धरात्रि पर चंद्रमा के दर्शन करके सनातनी लोग अपना व्रत समाप्त करते हैं। दूध, फलाहार एवं मिष्ठान लेते हैं। जनजीवन में महत्ता अत्याचारी कंस से प्रजा की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण तपस्वी, मनस्वी, योगी, दार्शनिक, महाराजा, सेनापति एवं कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने पापियों का नाश करके धर्म की स्थापना की थी। इस महापुरुष के जन्मदिन का गौरव जन्माष्टमी को प्राप्त है। भारत में इस त्योहार का अत्यधिक महत्व है। झांकियों का प्रदर्शन गांवों तथा नगरों में अनेक स्थानों पर झूलों एवं झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है, जिन्हें देखने मंदिरों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। कई स्थानों पर बाजारों में भी झांकियां निकाली जाती हैं। स्कूलों में भी जन्माष्टमी का महत्व बच्चों को बताने के लिए कार्यक्रम किया जाता है। मंदिरों में गीता का अखंड पाठ किया जाता है। देवालयों की शोभा विशेषकर मथुरा एवं वृंदावन में देखने योग्य होती है। सांस्कृतिक दृष्टि से श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से गीता का प्रवचन दिया था, उसका पाठ किया करते हैं। इस प्रकार जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भारत में समय पाकर ऐसे ऐसे महापुरुषों, कर्मयोगियों एवं नीतिवानों ने जन्म लिया कि अपनी अनवरत कर्मठता, चारित्रिक दृढ़ता, रंजक और रक्षक कार्यों के बल पर उन्होंने अवतार का सा महत्व प्राप्त कर लिया। दूसरे कुछ लोगों का तो प्रकाट्य अवतार की अन्यायत्याचार का नाश कर अन्यायियों अत्याचारियों से जीवन समाज के सत तत्वों और सज्जनों की रक्षा करना था। भगवान श्री कृष्ण एक इसी तरह के अवतार माने गए हैं। उन्हें भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक 16वां संपूर्ण अवतार स्वीकार किया गया है। जन्माष्टमी नामक हिंदू पर्व का संबंध इन्हीं भगवान श्री कृष्ण के जन्म अर्थात अवतार के साथ है। उन्हीं के प्रकट होने के दिन को हर वर्ष बड़ी धूमधाम से उत्साह के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी का संबंध समग्र हिंदू समाज के साथ है। हिंदू समाज में क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं और 24 अवतारी को मान्यता प्राप्त है, वे वैष्णवजन इस त्योहार को अत्यंत हार्दिकता एवं धूमधाम से मनाया करते हैं कि जो अपने आप को कृष्ण भक्ति शाखा या कृष्णोपासना से संबद्ध मानते हैं। श्री कृष्ण मथुरा के राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख सामंत वसुदेव देवकी के 8वें बेटे थे। एक आकाशवाणी सुनकर कि वसुदेव देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक ही अत्याचारी और नृशंस राजकुमार कस की मृत्यु का कारण बनेगा। भयभीत कस ने अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया था। वहां जन्म लेने वाली 7 संतानों का तो कंस ने वध कर डाला, पर शुभचिंतक सामंती की सहायता से वसुदेव ने अपनी 8वीं संतान को ब्रजभूमि में स्थित नंदग्राम में अपने परम मित्र नंद के पास पहुंचा दिया। वहीं नंद यशोदा की गोद में पलपुसकर श्री कृष्ण बड़े हुए और बाद में मथुरा पहुंचकर कंस का वध करके अपने माता पिता और नाना उग्रसेन की कारागार से मुक्ति का कारण भी बने। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के सूत्रधार बनकर अपने सखा अर्जुन को अमित भगवत गीता के कर्मयोग का ज्ञानोपदेश दिया। यह एक अलग कहानी है। इन भगवान श्री कृष्ण का जन्म देशी महीने भाद्रपद के कृष्ण की अष्टमी तिथि की आधी रात के समय हुआ था। कहा जाता है कि जब कृष्ण का जन्म हुआ था तब कारागार के सभी पहरेदार सो गए थे। देवकी वासुदेव की बेड़ियां स्वतः ही खुल गई थीं और कारागार के दरवाजे स्वतः ही खुल गए थे।
फिर आकाशवाणी ने वासुदेव को बताया कि वे अभी कृष्ण को गोकुल पहुंचा दें। तत्पश्चात कृष्ण के पिता वासुदेव कृष्ण को सूप में सुलाकर वर्षा ऋतु में उफनती हुई नदी पार करके गोकुल ले गए और नंद के यहाँ छोड़ आए। सभी लोग इसे कृष्ण का ही चमत्कार मानते हैं। कंस ने तो कृष्ण के 7 भाइयों को पैदा होते ही मार दिया था। फिर कृष्ण ने बचपन से युवावस्था तक कंस सहित अनेक राक्षसों का वध किया और अपने भक्तों का उद्धार किया। यही कारण है कि लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानकर उनकी पूजा अर्चना एवं भक्ति करते हैं। मथुरा और वृंदावन, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था, वहां की जन्माष्टमी पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे उनके मामा कंस के कारागार में हुआ था। यह त्योहार कभी अगस्त और कभी सितंबर में पड़ता है। कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले सप्तमी को लोग व्रत रखते हैं और आधी रात को 12 बजे कृष्ण का जन्म हो जाने के बाद घंटे घड़ियाल बजाकर श्री कृष्ण की आरती उतारते हैं। तत्पश्चात सभी लोग अपने आस पड़ोस और मित्र रिश्तेदारों को ईश्वर का प्रसाद वितरण करके खुशी प्रकट करते हैं। फिर वे स्वयं खाना खाते हैं। इस प्रकार पूरे दिन व्रत रखकर यह त्योहार मनाया जाता है। वही बच्चों के लिए भी जन्माष्टमी किसी बड़े उत्सव से कम नहीं होता। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बच्चे अपने घरों के सामने हिंडोला सजाते हैं। वे हिंडोले पालने में छोटे से कृष्ण को सुला देते हैं, कंस का कारागार बना देते हैं। उसमें देवकी और वासुदेव को बिठा देते हैं। कारागार के बाहर सिपाही तैनात कर देते हैं। इसी प्रकार उसके आसपास अन्य खिलौने रख देते हैं। इन्हें देखने के लिए आसपास के बहुत लोग आते हैं। वहाँ एक तरह का मेला सा लग जाता है। जहाँ स्थान अधिक होता है वहाँ झूले और खिलौने बेचने वाले भी आ जाते हैं। बच्चे वहाँ हिंडोला देखने के साथ साथ झूला झूलते हैं और खिलौने वगैरह भी खरीदते हैं। विशेषकर जन्माष्टमी के दिन बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं, क्योंकि कई प्रकार के खिलौने खरीदकर उन्हें हिंडोला सजाना होता है। कई स्थान पर कृष्ण लीला भी होती है। इसमें मथुरा का जन्मभूमि मंदिर और बांके बिहारी का मंदिर मुख्य है। वही भारत के कुछ जगहों पर जन्माष्टमी के दिन अनेक जगह दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। दही हांडी प्रतियोगिता में सभी जगह के बाल गोविंदा भाग लेते हैं। छाछ दही आदि से भरी एक मटकी रस्सी की सहायता से आसमान में लटका दी जाती है और बाल गोविंदाओं द्वारा मटकी फोड़ने का प्रयास किया जाता है। दही हांडी प्रतियोगिता में विजेता टीम को उचित इनाम दिए जाते हैं। उपसंहार, मैं अंत में यह जरूर बोलना चाहूँगा कि जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने का विधान बहुत पहले से ही चला आ रहा है। आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलाहार करना चाहिए। कोई भी भगवान हमें भूखा रहने के लिए नहीं कहता, इसलिए अपनी श्रद्धा अनुसार ही आप व्रत करें। पूरे दिन व्रत में कुछ भी न खाने से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए हमें श्री कृष्ण के संदेशों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए।